बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम मुनिस है इंडिया वाली। मैं रेहान फाउंडेशन से और मैं यहाँ पे एज अ पॉडकास्ट मैनेजर हूँ। और एक बार फिर मेरे शो में आप सभी को वेलकम है और आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और आज मेरे साथ जो मेहमान है वो हमारे ही रेहान स्कूल मुन्नवर कैंपस के एक एम्प्लॉय है, एक ट्रेनी है, एक इंटर्नी है, आप बहुत कुछ कह सकते हैं इनको। इनका नाम है मोहम्मद तुरैफ़ा। सबसे पहले हम मोहम्मद तुरैफ़ा को खुशामदीद कहते हैं। तुरैफ़ा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय शो तुरैफ़ा। और तुरैफ़ा के बारे में व्यूअर्स आप सबको बताती चलूँ कि तुरैफ़ा जो है इन्होंने इंटरमीडिएट किया है, उसके अलावा इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो इन्होंने कॉमर्स किया है। और इस वक्त जो है ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं या देने वाले हैं। मज़ीद इनसे इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। तो आपको अस्सलाम वालेकुम तो मैं कर चुकी और आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तुरैफ़ा, अपने बारे में हमारे देखने वालों को कुछ थोड़ा सा बताइए। तो वालेकुम अस्सलाम मिस अगेन। जैसा कि मैं आपने बताया थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मैं अपना थोड़ा सा एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, अपना कंप्यूटर साइंस है। देन मेरे पास इंटरमीडिएट जो है वो इंजीनियरिंग से भी क्लियर है और कॉमर्स से भी क्लियर है। देन उसके बाद बीबीए जो है मेरा, वो सेकंड सेमेस्टर आई थिंक सो मैंने दे दिया है। सेकंड सेमेस्टर अब ये है कि थर्ड सेमेस्टर के मैं पेपर दूंगा, तो मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हुआ है, जैसे टीसीएस हो गई। टीसीएस के बाद एक सॉफ्टवेयर हाउस था डिगी ट्री करके, इसमें मैंने जॉब की हुई है। फिर उसके बाद एक छोटा सा मैंने अपना स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया था। तो उसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। चाइना से मैंने सामान इंपोर्ट कराया था, तो उसमें स्टोर चार्जेस की थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, इस वजह से मैंने अपना वो कारोबार भी मुझे छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का अपना बिजनेस शुरू करा है, जो कि अभी कंटिन्यू है। मतलब वो एक साइड बिजनेस है मेरा एक तरीके से। तो उसी के साथ मैं सोच रहा था कि कुछ मुख्तलिफ चैटबॉट्स एआई पे थोड़े बहुत कोर्सेज कर लें, रोबोटिक्स पे। तो वालिद साहब के पापा के एक कुलीग हैं, इमरान भाई, सर इमरान स्टेट वाला, तो उन्होंने प्रेफर करा था मुझे इस जगह पे कि आप इधर आएँ, सीखें चीज़ें। तो फिर जब मैं आया इधर, तो इमरान भाई ने मुझे इंटर्नशिप के हवाले से बताया कि इधर ओएलपीपी में, रेहान फाउंडेशन में इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स होते हैं इस तरीके से। तो अगर आप करना चाहें तो फिर मैं अभी रिसेंटली जो है वो ओएलपीपी में हूँ, रेहान अल्लाह वाला में, रेहान अल्लाह वाला एआई स्कूल के अंदर हूँ, ओएलपीपी के अंदर इंटर्नशिप पे। और बेसिकली हमारा काम ये होता है कि हम लोग लैपटॉप को लुक आफ्टर करते हैं। सही सही। क्योंकि देखें तुरैफ़ा, मैं काफ़ी यहाँ पे सीनियर हूँ तो मेरे सामने काफ़ी सारे लोग आए और गए, लेकिन मैंने आपको बैठा हुआ बिल्कुल देखती हूँ मैं आपको कि आप हमारे ओएलपीपी के डिपार्टमेंट में बैठे हुए होते हैं। तो ज़रा सा हमारे जो नए देखने वाले हैं जिनको ओएलपीपी का नहीं पता, ज़रा ओएलपीपी का मतलब उन सबको बताइएगा, ये क्या है? तो बेसिकली ओएलपीपी का जो मकसद है वो है वन लैपटॉप पर पाकिस्तानी। अच्छा, ये जो है ये है हमारे सर रेहान जो है, सर रेहान की एक मतलब मुहिम है, आप इस तरीके से कह लें कि हर पाकिस्तानी के पास अपना स्मार्ट लैप मतलब स्मार्ट डिवाइसेस होनी चाहिए उसके घर में मौजूद, जैसे लैपटॉप, अलेक्सा, गूगल होम वगैरह एक्सेप्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ये होने चाहिए उसके पास। तो ओएलपीपी का मकसद बेसिकली ये है कि हर पाकिस्तानी के पास अपना स्मार्ट डिवाइस हो। ठीक ठीक, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने तुरैफ़ा। अच्छा तुरैफ़ा, अब आप एक काम कीजिए, अपना माइक थोड़ा बंद कीजिए क्योंकि मेरी आवाज़ जो है ना रिपीट हो रही है। जी। तो जी, थैंक यू तुरैफ़ा। तुरैफ़ा, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि चलिए ओएलपीपी का आपने बता दिया, लेकिन अब जो मेन बात है जो मेरे भी ज़हन में काफ़ी अरसे से है, तुरैफ़ा अपने नाम के मायने बताइए मुझे। मिस, तो बेसिकली मेरे नाम के जो मायने हैं वो हैं अकेले करने वाला, या जिसे कहते हैं बहादुर, जंगजू। वालिद साहब ने यही बताया था। तो ये बेसिकली अरबी नाम है। ये
जो रिकमेंड किया था वो हमारे ग्रैंडफ़ादर ने, दादा ने नाम रखा था। तो तकरीबन हमारे सारे जितने बहन-भाई हैं, उन सबके थोड़े बहुत रेयर नेम हैं। तो सबसे ज़्यादा रेयर मेरा ये जुजू भी अभी तक सुनने को नहीं मिलता। तो इसके मायने यही हैं कि अकेले करने वाला, खुद से करने वाला या जंगजू, बहादुर, इस तरीके के। तो तुरैफ़ा मतलब जैसे अकेले लड़ने वाला या अकेले करने वाला, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक नेचुरल सी बात है, सॉरी, कि हर इंसान अपना काम खुद ही करता है और अकेले ही करता है, पूरा एक टीम वर्क तो नहीं कर रहे होते ना किसी भी काम के लिए। एक जनरल सी बात कर रही हूँ। ख़ैर बहरहाल अगर आपके नाम के मायने ऐसे ही हैं तो ऐसे ही सही। कुछ सोच के ही आपके घरवालों ने रखा होगा। बहरहाल मेरे लिए एक बहुत अच्छा और बहुत यूनिक और एक बड़ा नया नाम था आपका नाम। अच्छा, अब ये बताइएगा तुरैफ़ा, आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? बस मैं अगले 5 साल में अभी तो फ़िलहाल मतलब ये तो बस मैं ऐसे कुछ कह नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है इंसान की स्ट्रगल पे और उसकी नीयत पे, वो किस तरीके से मतलब जितनी स्ट्रगल करेगा वो उतना आगे जाने का उसके चांसेस हैं। अब अगले 5 साल में मैं जितनी मेहनत करूँगा मैं उतना आगे जाऊँगा। हाँ, मेरा जो मोटिव है वो मोटिव ये है कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है और जो इन कंटिन्यू बिज़नेस है उसको मज़ीद बढ़ाना है। और भी मज़ीद मतलब ऐसा नहीं है कि यही जो एक पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस है इसको कंटिन्यू करना है। आगे मज़ीद आईटी से रिलेटेड या कोई और फ़ील्ड से रिलेटेड कोई प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस अगर मुझे नज़र आता है, तो मैं उसका स्टार्टअप भी लूँगा। चलिए अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो रैफ़ा अब ये बताइएगा कि मुनव्वर कैंपस जॉइन किए हुए आपको कितना अरसा हो गया और आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? तो मिस मुनव्वर कैंपस ज्वाइन करे हुए मुझे तकरीबन कुछ 30 डेज होने वाले हैं अभी, रिसेंट 30 टू 30 डेज होने वाले हैं। तो जब पहले मैं आया था तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था यहाँ मुनव्वर कैंपस, बेसिकली मुनव्वर कैंपस आगे नहीं, रेहान एआई स्कूल आके। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक ट्रेडिशनल स्कूल ही देखे हैं और ये मैंने सुना है और मैंने मतलब पोस्ट वगैरह देखी है कि ये दुनिया का पहला एआई स्कूल है। तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज था, क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल स्कूल्स में वही कॉपी किताबें ये सब चीजें देखते हैं, टीचर्स मतलब बच्चा सुबह आ रहा है दोपहर को जा रहा है और काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे सिर्फ उसको पढ़ाई से रिलेटेड रखा जाता है। यहाँ पे मजीद और भी एक्टिविटीज हैं, जैसे बच्चे को अगर खेलना है मतलब यहाँ पे गेम्स वगैरह भी मौजूद हैं और इसी के साथ डांस की मतलब डांस या म्यूजिक की क्लासेस भी होती हैं। तो बहुत डिफरेंट है माहौल यहाँ से, मतलब एक पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, पढ़ाई के अलावा भी मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। तो उसमें ये होता है कि बच्चे का माइंड फ्रेश रहता है और पढ़ाई भी मतलब इस तरीके से होती है यहाँ पे लैपटॉप्स और मोबाइल पे आपकी कॉपी वगैरह पे मतलब पढ़ाई नहीं करवाते हैं यहाँ पे। तो ये एक बेसिकली प्लस पॉइंट है और बच्चों को टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराने का बहुत अच्छा तरीका है। तो तुरैफ़ा आप क्या सोचते हैं कि अगर आप अभी छोटे होते तो आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेते या आप अपने छोटे बहन-भाइयों को प्रेफ़र करेंगे, उनको कहेंगे, रिकमेंड करेंगे कि भाई यहीं पे ही दाखिला लो और इसी स्कूल में या हमारे कुरंगी कैंपस में पढ़ो? मिस मैं तो प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि मैं कोरंगी आता-जाता भी रहता हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा प्रेफ़र करूँगा कि कोरंगी थोड़ी-सी रिमोट लोकेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर के हिसाब से देख रहा हूँ। तो मैं प्रेफ़र यही करूँगा, वैसे तो मेरा कोई छोटा बहन-भाई है नहीं अभी, ये मैं ही घर में सबसे छोटा हूँ और अगर भांजी-भतीजी को मतलब है वैसे, वो है मतलब सिस्टर की बेटी मतलब डॉटर है, तो उनको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अगर वो अपने बच्चों को लगवाना चाहें तो मुनव्वर कैंपस में। क्यों? क्योंकि ये आप ऐसा समझ लें कि शहर के बिल्कुल बीच में है और कोरंगी जो है बिलमुकाबिल इसके रिमोट लग जाता है, थोड़ा-सा रिमोट एरिया हो जाता है, तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि मैं अगर किसी का एडमिशन करवाऊँ तो यहाँ मुनव्वर कैंपस में करवाऊँ। सही, थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, तो रफ़ा थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपके घर में कौन-कौन है और थोड़ा-सा बताइए? मिस मेरे घर पे ऑब्वियसली सी बात है, मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको और लंबी ज़िंदगी दे। और हम लोग जो टोटल मतलब बहन-भाई हैं, वो 4 हैं, 2 मेरी सिस्टर्स हैं और 2 हम लोग भाई हैं। पहले सिस्टर हैं, फिर भाई हैं, फिर हम लोग 2 ट्विन्स हैं। तो हम लोग 4 बहन-भाई। और जो बैकग्राउंड है मेरा, अच्छा, वो वॉव! बैकग्राउंड। सॉरी, सॉरी, सॉरी तुरैफ़ा आप ट्विन्स हैं माशाल्लाह। यस मिस, मैं ट्विन्स हूँ। तो तुरैफ़ा दूसरा भी भाई है या बहन है? नहीं मिस, दूसरी बहन है, मतलब मैं हूँ और मेरे साथ एक सिस्टर ट्विन्स है, और वो 5 मिनट बड़ी है मुझसे। अच्छा, अच्छा। नहीं तुरैफ़ा मैंने कहा जैसे जैसे फ़िल्मों में होता है ना कि आज तुरैफ़ा आ रहे हैं, कल हुज़ैफ़ा आ रहे हैं, शक्लें एक जैसी हैं लेकिन आपने बता दिया, आपने कह दिया कि नहीं बहन थी आपके साथ तो ऐसा एक तो फ़िल्मों वाला हो ही नहीं सकता। ख़ैर अच्छी बात है। अच्छा तो आपने ये बताया कि आप सबसे छोटे हैं घर में, तो ज़ाहिर-सी बात है आप सबसे लाडले भी होंगे घर में? जी मिस, आप ऐसा कह लें कि सबसे ज़्यादा लाडला मैं ही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा तो रेफ़ा अभी आपने अभी अपने सवाल के जवाब में कहा कि घर का कोई भांजा या भतीजा अगर आपके हाथ लगा और उनके वालिदैन इंटरेस्टेड हुए तो आप मुनव्वर कैंपस में ही उसका दाखिला करवाएँगे। और सिर्फ़ इस वजह से कि आपने ये दुनिया का बहुत ही अजीबो-गरीब सा स्कूल देखा। तो उसके लिए तो रेफ़ा आपको पता है ना कि बच्चे को शुरू में हम वो 180 डेज़ का फाउंडेशन लेवल का कोर्स कराएँगे। तो उसके लिए कोई इतना बड़ा बच्चा नहीं है फिल वक़्त आपके रिश्तेदारों में, अज़ीज़-ओ-अक़ारिब में कि आप उसको एटलीस्ट एक घर का बच्चा होता है ना कि समझ ले हाँ यार ये चीज़ सिखाई जा रही है तो मज़ीद लोग भी उसको घेर के बैठ जाते हैं, हाँ, हाँ यार बताओ आज क्या सीखा, आज क्या करा? तो उससे ज़रा इंटरेस्ट बढ़ता है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा करना चाहिए आपको? मिस, अभी जो बेसिकली जैसा आपका सवाल था कि असल में अभी जो है ना, वो इस एज का लिमिटेड, मतलब इस एज पे, इस एज के फैक्टर का मेरे पास कोई घर में बच्चा मौजूद नहीं है। क्योंकि अभी जो सबसे छोटी, मतलब आपकी जो बेटी है, जो सबसे बड़ी कह लें आप, मतलब बच्चों में, वो भी ऐसी है कि अभी उसने स्कूल जाना शुरू, मेरे ख्याल से अभी शुरू किया है कुछ, अब मेरे ख्याल से 1 वीक या 2 वीक हुए हैं। तो अभी ये है कि वो थोड़ा-सा लर्न हो जाए उसको कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं, लिखा किस तरीके से आता है, अल्फ़ाबेट समझने की, मतलब नॉलेज हो जाए उसको कि वो यहाँ लैपटॉप्स और क्या कहते हैं, आपका मोबाइल, उसको समझ सके और उसपे पढ़ सके, तो उसके बाद ही मैं सोचता हूँ कि क्या नाम है, उसका एडमिशन कराना सही होगा इधर। सही हो गया, ठीक हो गया, अच्छा बताया आपने। ठीक है, जब कोई बच्चा आपकी नोटिस में आ जाएगा तो ऑब्वियसली आप उसको पहली तरजीह देंगे। कोई बात नहीं, अभी छोटे ही हैं बच्चे तो इट्स ओके। अच्छा तो रेफ़ा ये बताइएगा कि आपको किस चीज़ में आपकी हॉबीज़ क्या है या आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मिस, हॉबीज में तो सबसे पहली हॉबी जो है मिस, वो है, यहाँ आज मॉडर्न जमाने को देख के मिस, पैसा कमाना है। एक तो सबसे पहली हॉबी ये है कि आपके पास भी मिस काफी सारी आसाइशें हो जाती हैं। वैसे पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन काफी सारी चीजें, आसाइशें आपको आज के दौर में पैसे के हिसाब से ही मिलती है। तो मैं तो ये, पहली मेरी हॉबी यही है कि मैं ढेर सारा पैसा कमाऊं। उसके बाद मिस सेकंड हॉबी यही है कि ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, और वो भी मिस घर वालों के साथ, फैमिली के साथ। क्यों? क्योंकि बंदा जब सफर करता है ना, तो काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, मेमोरीज होती हैं। क्योंकि आम जिंदगी में मिस, अब मैं 9 to 5 या 9 to 7 जॉब करता हूँ, तो मेरे दिन का आधे से ज्यादा टाइम जो होता है वो तो मैं ऑफिस वालों में गुजर जाता है। अब मैं यहाँ से घर जाऊंगा तो मैं थका हुआ हूँ, मुझे 10 काम और है, तो उसमें बंदा हमें घर वालों के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। तो ये एक जो चीज है ना, वो बहुत अच्छी है कि इसमें आप टोटली अपने घर वालों को टाइम दे सकते हैं ट्रैवल करके, और बंदे का मतलब दिमाग भी खुल जाता है थोड़ा बहुत जब बंदा सफर करता है। ये सीन है सर।
सही, सही। अच्छा, जैसा कि मैंने तुरैफ़ा फ़ेसबुक पे अक्सर मीम्स आती है ना, उसमें मैंने देखा था कि लिखा हुआ था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो नीचे किसी ने कमेंट किया था, नहीं ब्रो पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो ज़ाहिर है सब कुछ है। तो कहने का मकसद ये है, जैसे आप अपनी जॉब के हवाले से कह रहे हैं कि मैं घर पहुँचता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, लेकिन देखें कुछ अचीव करने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो अगर आप पैसे वाला भी बनना चाहते हैं, पैसे कमाना भी चाहते हैं, तो थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस तो आपको करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। वैसे तुरैफ़ा आपकी ड्रीम जॉब क्या है? बस मेरी जो ड्रीम जॉब है वो है, मैंने एयरक्राफ्ट के मतलब एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स होते हैं, उसका मतलब मेरी ड्रीम जॉब ये है कि हमने लाइव एयरक्राफ्ट पे काम करना है। लाइव एयरक्राफ्ट से मुराद मिस वो टेक्निकली हो या उसके सिस्टमेटिकली हो या उसको क्या नाम है मिस अलाइन करना हो, मुख्तलिफ मतलब चीज़ें होती हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी बहुत नो हाउ की थी, लेकिन देन वो फील्ड थोड़ी आउटरेटेड थी, क्योंकि जो उसमें बैकग्राउंड से मैं टोटली कंप्यूटर साइंस ओ इंजीनियरिंग की मैं पढ़ाई चाहिए थी बैकग्राउंड से ना। तो इसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई और ग्रेड पे कॉम्प्लिकेशंस आई थी मेरे, थोड़े बहुत ग्रेड डाउन्स थे मेरे। तो इस वजह से फिर उसके बाद जो एक चीज़ और अच्छी लगी वो हैकिंग अच्छी लगी थी, लेकिन हैकिंग में भी मेरे पास थोड़ी बहुत आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, तो वालिद साहब ने छुड़वा दी थी हैकिंग। चलिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा जी तुरैफ़ा, मोहम्मद तुरैफ़ा, अब आप ये बताइए कि आपका माइक पे खुला हुआ है। एक वो ऐसी एक क्या चीज़ है जो आपने यहाँ आने के बाद सीखी है? जी मिस कंटिन्यू, जी, आप तुरैफ़ा दोबारा हो सवाल। जाता है। जी। जी, जी, मैं बिल्कुल दोबारा सवाल करती हूँ कि तुरैफ़ा जितना वक़्त भी आपको यहाँ आए हुए हुआ है, आपने यहाँ आने के बाद क्या सीखा? कुछ ऐसा क्या सीखा? मिस यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो इंटरव्यूज देना सीखे मैंने अभी, मतलब मैं कोशिश में मतलब आप ऐसे समझ लें स्टार्टिंग है मेरी। मैं इंटरव्यूज देता भी हूँ। और ये एक मतलब मेरी सेल्फ पे बात है, मतलब ये सेल्फ डेवलपमेंट वाली चीज है। एक ये सबसे अच्छी चीज ये है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाता है। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे सीखा, मैं लैपटॉप्स के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। हमारे सर हैं सर खान जमाली, इंशाल्लाह मैं आपसे कहूंगा कि आप उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा। तो सर खान जमाली से बहुत कुछ सीखा है, यानी कि आप ऐसा समझ लें कि मैं जब यहाँ पे आया था मुझे लैपटॉप्स के बारे में नहीं पता था कुछ भी। तो अभी लैपटॉप्स के बारे में मुझे इतना पता है कि अगर आपके लैपटॉप में या किसी भी स्टूडेंट के किसी लैपटॉप में कोई फॉल्ट होता है हार्डवेयर तौर पे या सॉफ्टवेयर तौर पे, तो मैं एबल हूँ इसके कि मैं उस सॉल्व को उस इशू को सॉल्व कर सकूं, डायग्नोस कर सकूं। तो ये है कि आप समझ लें हार्डवेयर तौर पे भी मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ आ गया मुझे, लेकिन 50% मतलब मुझे आता है या आ गया है यहाँ पे। बाकी का 50% मैं हूँ जहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेशन आती हैं या कुछ अटकता हूँ, तो सरफान जमाली बैठे हैं। सरफान जमाली को बोलते हैं, वो गाइड करते हैं और उसका हल निकल के आता है। अच्छी बात है, मतलब आपको यही सीखने को मिल रहा है कि लैपटॉप को कैसे ठीक-ठाक किया जाता है, उसकी मरम्मत उसके फंक्शंस, ये सारा कुछ आपको पता चला है। गुड, गुड। अच्छा तुरैफ़ा, ये बताइएगा आपकी कोई फ़ेवरेट मूवी या आपकी कोई फ़ेवरेट बुक?
बस फेवरेट मूवी तो अभी तक है नहीं कोई, क्योंकि मैं इतनी मूवीज वगैरह नहीं देखता। हाँ, फेवरेट बुक है, वो भी एक गजल की है, जॉन एलिया की है। उसका नाम मेरे ख्याल से गुमान है। तो उसपे वो सिर्फ मैंने एक दो किताबें पढ़ी हुई हैं, तो थोड़ी बहुत कलेक्शन भी है मेरे पास पोइट्री बुक की। तो बुक्स वगैरह पे आप समझ लें, और वो भी मैंने आपको नाम बताया। तो तुरैफा जॉन एलिया की बुक्स पढ़े और आप कुछ अशार ना सुनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ अशार तो सुना दीजिए उन बुक्स में से। बस अभी रिसेंटली तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ वैसे एक क्या था वो जो थोड़ा बहुत याद आ रहा है मुझे, बस हाँ, राह तो बड़ी सीधी है, राह तो बड़ी सीधी है, मोड़ सारे मन के हैं बस। तो ये दो लाइन की मतलब शेर नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से दो लाइन का है। ये उनका एक शेर है। वाह 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 वाह! जो भी सुनाया उसके लिए वाह वाह! ठीक ठीक। अच्छा तुरैफा, अगर आपको दुनिया में कहीं भी घूमने के लिए आपको मौका मिले तो आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे? बस फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, जो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैंने उम्रा उम्रे के लिए जाना है, तो मेरी कोशिश यही होगी मैं कि मैं सबसे पहले अपने वालिदैन के साथ हज उम्रा करने के लिए सऊदीया जाना चाहूँगा, अगर मुझे मौका मिलता है तो। देन उसके बाद बस चाइना है, चाइना फॉर इट्स एजुकेशन पर्पस रीजन। एक चाइना और एक जापान है जो एजुकेशन पर्पस रीजन के लिए मतलब मैं जाना चाहूँगा उधर। और देन जब मतलब बंदा दीनी उससे और दुनियावी मतलब तालीम हासिल करके थक जाता है, तो उसको थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना होता है। तो लॉस एंजलिस, लास वेगास, इस जगह पे फिर बंदा निकल जाए ना माइंड फ्रेश करने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मक्का मदीना तो हम सबको लेके जाए और बार बार अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को बुलाए हम सबको। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और बिल्कुल चाइना तो मेरा भी बड़ा दिल है जाने का। सुनती हूँ ना, जिस दुकानदार के पास जाओ, गुल प्लाजा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहाँ है जी भाई, तो चाइना गए हैं। ऐसा लगता है चाइना जो है वो लांडी या कुरंगी कहीं है कि मतलब उठे उठे बंदा चाइना चला जाता। तो मेरा भी सच्ची बात है, अगर इंडिया के बाद अगर कहीं जाने का मेरा मन है तो वो है चाइना। तो हम दोनों भाई मिलके चलेंगे चाइना किसी वक्त, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। अच्छा तुरैफ़ा, अब आपसे मेरा आखिरी सवाल करती हूँ मैं आपसे। वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है और ज़्यादा मतलब सवालात भी नहीं ऐसे पूछने चाहिए। तो बस मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपका रोल मॉडल कौन है? मिस रोल मॉडल अभी तक तो मिस कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने इंस्पायर किया हो मुझे। हाँ, एक थे जैसे, अल्लाह आपका भला करे, मिस कायदे आजम थोड़े बहुत वो लगते थे कि मतलब अचीविंग पर्सनैलिटी या इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी लगते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिस अकेले जो लड़ने वाला काम है ना मिस, वो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। तो वो वाली उनकी पर्सनैलिटी, उसके बाद से कोई ऐसा बंदा आया नहीं जिसने हक का इतना साथ दिया और इतना कुछ किया हो आवाम के लिए। तो कोशिश यही है कि कायद आजम तो खैर नहीं बन सकते, लेकिन उनके जैसे बंदा बन जाए या उनके जैसी पर्सनैलिटी कि हमारे भी मतलब अ, तस्वीर जो है वो नोट पे आ जाए, या हमारी तस्वीरों से भी काम होने लग जाए। बिल्कुल, तुरैफ़ा आपने बड़ी अच्छी बात कही। और तुरैफ़ा उसके लिए कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ही क्यों बनना है, हम खुद भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। हम अपना कराची खुद कहते हैं ना, उन्होंने तो मुल्क के लिए काम किया था, हम सिर्फ़ अपने शहर के लिए काम कर सकते हैं सफाई के हवाले से। और जो भी यहाँ पे मामलात, हालात आजकल चल रहे हैं कराची के, अल्लाह ताला रहम करे। रमज़ान में ही देख लीजिए कितने सारे हादसात और कितने सारे मामलात हुए। अल्लाह ताला वाक़ई कराची पर रहम फ़रमाए। और उसके लिए हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए। 4 दिन रह गए हैं रमज़ान ख़त्म होने में, या 5 दिन रह गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ पाकिस्तान पे और बिलख़ुसूस कराची पर जो है फ़ज़ल करम फ़रमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। और तुरैफ़ा आपका बेहद-बेहद शुक्रिया। और आपको आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और आप कोई पैगाम, कोई मैसेज मज़ीद देना चाहें मेरी इस बात के बाद?
बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अ, इल्म और शऊर हासिल करें और कोशिश करें कि अपने मुल्क को मैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि अपने मुल्क को एक बेहतर जगह बनाएँ कि आने वाली नस्लें कम से कम आसानी से कुछ मतलब इतनी जितनी कॉम्प्लिकेशंस हमने देख ली वैसे हमने भी कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखी जितने हमारे मतलब बड़ों ने देख ली लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस हमने देखी वो मैं चाहूंगा कि आने वाली नस्ल को ना फेस हो तो मेरा यही है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए हमारी मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को मेन जो चीज़ है वो पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि सारी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होने लग जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच तुरैफ़ा। पॉलिटिशियन के अलावा भी हमें खुद भी एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान, सब कुछ बनने की बहुत अशद ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ओके तुरैफ़ा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।